जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो ये सेशन क्लास टेंथ के जो भी विद्यार्थी हैं सेशन से जुड़ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है तो पढ़ेंगे हम लोग। ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है, बीटीसी गणित का 10वां का क्लास 10th का। जो विद्यार्थी इस बार परीक्षा देंगे तो जरूर ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है भी है अपने आप में, एक बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ वाला पूछबेटा करता है, हर बार आता है, एक बार हम क्या करें हर बार आता है। तो आप लोग ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। कहता है प्रश्नावली 3.2 यानी कि 7वां सवाल। ये क्या नंबर का सवाल है तो 7 नंबर का सवाल है। बीटीसी में आपको मिल जाएगा प्रश्नावली 3.2 में। क्वेश्चन कह रहा है समीकरणों इतना प्लस इतना बराबर 0 और समीकरण इतना 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 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हमको कह रहा है ये सवाल कि आप ग्राफ खींचिए। तो चलिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमको घर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ता है तो चलिए सीखते हैं। पहले हल लिखेंगे, हल लिख दिए। अब क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, समझ गए। तो यहाँ पर कर देंगे x माइनस वाई बराबर में, तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको भी इस साइड लेके जा सकते हैं। क्या करें, चलिए लेके चल ही जाते हैं। x माइनस वाई अब बराबर में -1, तो इसको इधर लेके गए। ये हो गया समीकरण 1, समझ गए। इसको पहले तोड़ के घर बना ही लेते हैं। लिखेंगे जब यहाँ पर x और y है, दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे आप तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो जब हम लिख लेते हैं x बराबर, लिख लेंगे x बराबर, मान लो हम कितना रख दें तो 2 रख देते हैं। x बराबर कितना रख देते हैं 2, तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर 2, हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर में आ जाएगा कितना, तो -1, ये रहेगा वही। माइनस वाई बराबर में -1 और प्लस में था तो माइनस में 2, तो माइनस वाई बराबर में 2 1 3, माइनस में माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे जब x बराबर, अब तो क्या रखे थे अभी 2, अब रख देंगे -2 रख देते हैं। जितना छोटा मान रखिएगा आपका ग्राफ इतना छोटा बनेगा, इतना बढ़िया रहेगा। तो -2 रख देते हैं, तो हो गया। अब क्या हो गया तो -2 माइनस वाई, समीकरण की जगह x की जगह पर रख देना -2 और माइनस वाई बराबर में रख दो कितना -1। चलिए तो फिर से -y बराबर में -1 और माइनस में 1 2 है, तो यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा। तो -y बराबर में आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, इसीलिए y बराबर आ गया। माइनस को इस साइड भेज देना -1। ऐसे करके जो है y का मान आ गया। आप इसका जो है घर बना लीजिए, इसका आप इधर घर बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर घर बना लेते हैं। ये रहा, ये x रहा, ये y रहा। देखिए x का मान कितना रखे, 2 रखे, और y का मान कितना आया 3 आया, 3। अब x का मान -2, ये -2 रखे, तो y का मान -1 आया। ये हो गया समीकरण 1, समझ गए। समीकरण 1 समझने के बाद फिर से हम बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y -12 बराबर में 0। कर देंगे 3x प्लस 2y बराबर में 12, समीकरण 2। इसको इधर लेके चलेंगे। समीकरण क्या हो गया 2। फिर से रखेंगे जब x बराबर रख देते हैं हम 0। क्या रख देते हैं 0 भी रख सकते हैं। तो 3x से जब कितना 0 देना है तो प्लस 2y बराबर में 12, तो 0 प्लस 2y बराबर में 12। नहीं देखते कर दी तो खत्म हो गया, तो इसमें समझ लो बच गया 2y बराबर 12। बहुत बड़ा नहीं तो हो जाएगा, इसीलिए y बराबर में 12/2।
2 2 6 के बाद यहाँ y का मान आ गया कितना 6 आ गया। फिर से चलिए देखते हैं पुनः, इधर लिखो जब, यहाँ पर पुनः लिख देते हैं ना, समीकरण 2 स्टार्ट करने से पहले पुनः जब x बराबर 0 रखे थे, अभी क्या रख दो x बराबर रख दो, दिमाग लगा के रखना है ताकि उधर कट जाए। यदि 1 रखेंगे तो 3 का 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 2 से नहीं कटेगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो आपको काटने में समीकरण बैठाने में दिक्कत होगा। तो करिए क्या, यहाँ पर यदि हम 2 रख 3 दूना 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 2 सही रहेगा है ना। 1 रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 2 तो 9 से कटेगा नहीं, तो हम लोग ओल धोल में पड़ जाएंगे। इसलिए क्या करिए, तो यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 x बराबर 2 है ना। देखिए दूसरा समीकरण में आप x का मान रख सकते हैं। x का मान एक बार में एक ही 0 रखे तो दोबारा 0 नहीं रख सकते हैं, है ना। 2 रख सकते हैं, एक बार में 0 रखे, जैसे 2 में समीकरण 2 में एक बार में 0 रखे फिर से 0 नहीं रख सकते हैं। तो चलिए x बराबर 2 रख लेते हैं, झंझट खत्म। तो यहाँ पर हो गया 3 गुना में x के जगह पर देना है 2 और प्लस 2y और बराबर में कितना है, तो 12 है, 12 है, आगे 3 दूना 6 प्लस में 2y बराबर में 12। चलिए फिर थोड़ा इधर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो गया कितना, 2y बराबर में 12 था तो -12 - 6, तो 2y बराबर हो गया 6, इसीलिए y बराबर हो गया 6/2, तो 2 का 2 2 3 6, तो बराबर 3, तो आ गया 3। अब हम करेंगे क्या, तो घर बना लेंगे। चलिए घर बना लेते हैं, घर बना लेंगे। ये x रहा, ये y रहा, ये ककर है, तो समीकरण दूसरा का है, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखे हम, x की वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू कितना आया 6 आया। अब x का वैल्यू क्या रखे 2 रखे, x वाला घर में रखना। y का मान कितना आया, तो y का मान 3 आया, 3 ऐसे रख देने के बाद अब बनाना है ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ग्राफ, थोड़ा सा गड़बड़ हो, ग्राफ यहाँ बनाते हैं ऐसे। चलिए आपको जो है ना पेपर जो मिलेगा परीक्षा में, तो लास्ट वाला पेज में ग्राफ का रहता है, फिगर बना हुआ, तो ग्राफ बना उसमें बनाइएगा। तो ये मूल बिंदु 0 कितना, सबसे ज़्यादा कितना है, दोनों भर में चेक करो, सबसे ज़्यादा 3 है, उससे ज़्यादा 6 है, इसमें 6, उससे ज़्यादा तो नहीं है, चलो 6 तक बनाना है। तो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, और 6, इधर भी माइनस में 1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा सा बड़ा कर दो, और -6, इधर भी 1 2 3 4 है, थोड़ा सा बड़ा इधर भी होगा, 5 और 6, इसको भी थोड़ा खींचो। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये x अक्ष है, पहले यही लिखना पड़ता है, ये x डैश, ये y अक्ष है और ये y डैश, ऐसे सजा लेना है। देख लिए कैसे सजाना है, तो इस प्रकार से सजा के अब लेना है पटरी। क्या लेना है, पटरी। और तब देखिए मिलाना, पहले एक समीकरण 1 पर विचार करिए। x की वैल्यू 2 है, कितना है 2, प्लस है, तो प्लस वाला x वाला अगर आपको प्लस में देखिए यहाँ 2, और y का कितना है 3 है, y का वैल्यू कितना है 3, प्लस है, और प्लस वाला में ढूंढिए यहाँ रहेगा। अब इधर से इस जगह मिलने और इधर से आएगा मिलने पोखरी महार पर, यहाँ पर है ना, दोनों लड़का इधर से जाएगा लड़की इधर से, दोनों मिल गया तो पहले x वाला लिखा जाता है 2,3 है ना, ऐसे लिख देना है। चलिए फिर से दिखेंगे, इसमें दिया है x का -2 दिया है, चलिए माइनस वाला में खोजिए यहाँ पर -2, और y का -1 दिया, -1 y का यहाँ रह गया, तो
तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, ये हो गया -2 और -1। हमेशा पहले x वाला लिखना है, लिख दिए। लिखने के बाद करिएगा क्या, यहाँ पर मिलाना है दोनों को। चलिए मिलाते हैं, मिलाते हैं दोनों को, कनेक्शन जोड़ना है। तो ऐसे जो है ना करके, ऐसे करके ऐसे मिला देना, मिला दिए। मिलाने के बाद ऐसे ऐसे लिख देना है। और इस पर जो है समीकरण 1 कितना था, तो x - y बराबर 1 लिख देना है, यहीं कहीं भी लिख देना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x - y बराबर में -1, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 निपटा दिए हम लोग। यहाँ पर नहीं दिखता है तो फिर से लिख देते 2 और यहाँ पर 3, ऐसे है। चलिए अब यहाँ पर दिखाएंगे समीकरण 2 वाला में x का कितना है 0, तो जिसका 0 रहेगा उसका भूल जाए, उसका कोई टेंशन नहीं है। y का कितना है 6, तो y का 4 है, y का 6 है, y पर 6, चलिए y पर 6 -1 है, तो y पर 6 यहाँ पर है ना, तो इसी पर हो जाएगा ये। तो x का कितना 0 और y का 6, जिसका 0 बोलेगा उसको भूल जाना है, जिसका रहेगा अंक उसी को दिखाना है। अब देखिए x का 2 बोल रहा है, चलो x का 2 कहाँ है, यहाँ x का 2 है, और y का कितना 3 है, y का 3 है। देखिए 2 और 3 इस सराते मिलेगा, फिर से लिख देंगे 2 और 3 लिख दिए। चलिए अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाना है, मिलाइए ऐसे करके मिलाना है। चलिए मिल गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये इसको लिख देना है समीकरण 2। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 देखिए 3x + 2y बराबर में 12, 3x + में 2y बराबर में 12, समीकरण 2 लिख दिए। तो इस प्रकार से जो बना देना है, यही आपका जो है आंसर। इसमें क्या बोला था, तो ये ग्राफ बना दिए। ग्राफ बनाने के देने के बाद क्या बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को पटल को दर्शाए, छायांकित करिए। तो त्रिभुज को है जो रंग देना है ना, रंग देना है, एकदम रंग दीजिएगा। रंग, त्रिभुज बन गया ना, रंग देना है। और इसका निर्देशांक कितना हुआ, इसका निर्देशांक कितना, इसका कितना हुआ लिखना है। इसका हो गया 0 0, इसका क्या हो गया 0 0, इसका क्या हुआ, तो इधर से हुआ 3 और इधर से हुआ 2, इसका 2 3 हुआ, वैसे दिखा रहा है। इसका क्या हुआ यहाँ पर, तो 3 और 4 के बीच में है, तो मान लो 3.5 x वाला और y वाला में आ गया 0, इसी पर आ गया तो y वाला में 0 आ गया। तो ऐसे करके दिखा देना है। तो ये हम दर्शा दिए। यदि आप लोगों को समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, वरना लाइक नहीं करिएगा, और समझ में आ गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बाद बाकी धन्यवाद।